हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जो प्लांट्स हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड के ज़रिए से जो है उनकी ग्रोथ करवाते हैं तो उनके अंदर कुछ उसकी एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सो सबसे पहले हम इसके जो है वो एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए जो इन प्लांट की हम जो है वो ग्रोथ करवाते हैं वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट प्लांट के बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, हूबहू अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही होते हैं, शक्ल के लिहाज से भी, जेनेटिकली भी। एंड देयर तो इस वजह से क्या होता है कि बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स कैन बी प्रिजर्व। ठीक है, वो जो करेक्टरिस्टिक्स जो उस प्लांट में बेनिफिशियल थे हम ह्यूमंस के लिए, वो जो है वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट प्लांट में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जिन हम प्लांट्स की ग्रोथ करवाते हैं उन प्लांट्स में जो है वो कोई पॉलिनेशन के प्रोसेस का अमल दखल नहीं है। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन देयर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होती है ये हम जो है वो इस चैप्टर में नेक्स्ट पढ़ेंगे, जबकि इसके अलावा जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कोई फर्टिलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं होती। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए जो प्लांट हम ग्रो करवाते हैं उन प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है उन प्लांट की निस्बत जिनको जो है वो हम सीड के ज़रिए उगाते हैं। ठीक है, जो हम प्लांट सीड के ज़रिए उगवाते हैं तो उस सीड का जो है एक जर्मिनेशन का भी एक टाइम होता है। सो उस सीड की जर्मिनेशन को भी लेके एंड देन जो उसकी ग्रोथ जो होती है वो काफ़ी स्पीड होती है। इसकी निस्बत अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए जिन प्लांट की जो है वो उगाते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। इट हेल्प टू इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट एट रैपिड रेट। ठीक है, जितना जल्दी हो सके वो प्लांट जो है वो उतनी स्पीड से जो है वो ग्रो करता है। इसके अलावा वो फ्रूट्स जो सीडलेस होते हैं, जिनके अंदर कोई बीज नहीं होता, उन प्लांट्स को भी जो है हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए उगाते हैं। प्लांट्स बेरिंग सीडलेस फ्रूट्स कैन बी ग्रो ओनली बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिस तरह आजकल हमारे मार्केट में जो है वो गावा जो है, अमरूद बगैर सीड्स के आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमें बनाना है या फिर इसके अलावा वो ग्रेप्स हैं, तो इन प्लांट्स, इन फ्रूट्स की जो है वो ग्रोथ जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए से करवाई जाती हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड को अप्लाई करके। इसके अलावा इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या है कि नो जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, हमने कहा कि जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए जिन प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं वो हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होते हैं। सो जब जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे तो उन प्लांट्स में जो है वो वेरिएशन नहीं आएगी, न्यू करेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे। द प्लांट ग्रोथ थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन डू नॉट हैव जेनेटिक वेरिएशन। उनके अंदर कोई भी नई करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है, वो देखें इसमें हम क्या होता है, क्योंकि उनके प्लांट्स के अंदर कोई वेरिएशन नहीं होगी। जब वेरिएशन नहीं आएगी तो न्यू जो है वो वैरायटी नहीं आएगी। सो जो हम प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए उगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैरायटी के होंगे। उनके अंदर और नई वैरायटी जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं हो रही, मियोसिस नहीं हो रही। सो जब वैरायटी नहीं आएगी तो हम एक ही वैरायटी को जो है वो ग्रो करवा रहे होंगे, तो वो वैरायटी जिसके ऊपर कोई भी स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीजेज अटैक करती है तो इस तरह जो है पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर उस प्लांट्स में वैरायटी होती तो वो हो सकता था कि कुछ प्लांट्स बच जाते, उस कोई वैरायटी बच जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी डिस्ट्रक्शन हो रही है इंटायर क्रॉप्स की। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है कि हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, वहाँ पे सेल डिवीजन होती है और इनमें माइटोसिस होती है। सो इनमें क्या होता है कि प्लांट जो है वो कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा था वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं हो रही होती। देखिए हमारा जो माहौल है वो दिन ब दिन चेंज हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं। सो इसमें जो है वो वेरिएशन नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो प्लांट। जबकि मियोसिस में क्या होता है कि वेरिएशन होता है, जेनेटिक मेकअप जो है वो पेरेंट की निस्बत चेंज होता है इनमें। सो ये सर्वाइव कर जाते हैं इन्वायरमेंट में। सो ये थी हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन।